नमस्कार भाई दोस्तों। अब एक अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है ना, जो टीम दीपक फौजी के नाम से, उसके ऊपर एक वीडियो डाल रखा है हमने भी, बार बार पंजाब के टुकड़े क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाला हुआ था। वहां पर है ना, कभी भिखारी की तो चंगू मंगू भिखमंगू होते हैं, एक भिखमंगू मांग कर खाने वाला बार बार कमेंट कर रहा है, तेरे को खालिस्तान वाले फंडिंग कर रहे हैं, तू इसलिए बोल रहा है, हरियाणा कभी पंजाब का हिस्सा था ही नहीं। अगर ये 2 क्लास पढ़ लेते और गोबर मूत्र खाना छोड़ देते तो तुम्हारे को समझ में आता फिर 1 नवंबर को हरियाणा दिवस क्यों मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग किया गया था हरियाणा और हिमाचल। इतिहास को ध्यान से सुन लेना, हरियाणा हिमाचल को अलग किया गया था। भारत इंडिया 200 साल गुलाम रहा था, पंजाब सिर्फ 100 साल रहा था। सिर्फ 100 साल रहा था पंजाब, और उसी 100 साल में तुम्हारे को भी आजादी दिलवा दी थी। कभी तुम्हारा धर्म खतरे में आता है, कभी तुम खुद खतरे में आते हो, तब तुम्हारे को तो सिख बचाने आते हैं। ऊपर से नई नोटंकी तुम्हारी शुरू हो जाती है। हिंदुओं का हिस्सा है सिख, कैसे हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो दो बराबर में दो हिस्सा, फिर पता लगेगा, पता चल जाएगा तुम्हारे को। लेकिन नहीं, वहां पर नाम आते ही फिर इनका फूंक निकल जाती, इनकी हवा निकल जाती है। इतिहास का इनको नहीं पता। संयुक्त पंजाब एक देश था जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी होते थे, गृह मंत्री भी होते थे, रक्षा मंत्री भी होते थे। वो कहाँ कब कवाड़ा किया? वो किया 1947 के अंदर, जब 365 रियासतों को मिला के ये इंडिया बनाया था। 365 की 365 अलग अलग रियासतें थी। तुम तो बोल रहे, सोच रहे एक दो टुकड़ा मिलाकर बनाया हुआ है 365। और पंजाब का उस टाइम पर भी टुकड़ा किया गया था। पंजाब तो इंडिया के बराबर था, इंडिया से ज्यादा बड़ा था। पूरा पाकिस्तान दे दिया, उस पाकिस्तान के अंदर क्या दिया? पंजाब ही तो दिया है सबसे ज्यादा, पंजाब का हिस्सा और फिर बंगाल का हिस्सा दिया है। क्या गया था पाकिस्तान के अंदर? इतिहास का तुम्हारे को कुछ पता नहीं है। उस पाकिस्तान के अंदर से भी फिर एक तोड़ कर बांग्लादेश बनाया गया। अब तुम अंदाजा लगा लो कितना बड़ा पंजाब था। फिर उसके अंदर से फिर हिमाचल को तोड़ दिया, JNK को तोड़ दिया, हरियाणा को तोड़ दिया, पूर्वी राजस्थान को तोड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तोड़ा। इतिहास पर डो जाके, तब तुम्हारे को पता लगेगा। इतिहास का तुम्हारे को पता नहीं होता, बकवास करने में तुम सबसे आगे। और फिर शायद थोड़ी सी शाम होते ही अपना झोला उठा कर चल देते हो। मांग कर खाने की तुम्हारी आदत है, मांगना खाना और बकवास करना फिर सोशल मीडिया के ऊपर। ये मांगना खाना छोड़ दे चिंटू, आराम से कमेंट करके तेरे को बताया फिर 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था। पूरी डिटेल बता दी तो तेरे पीछा जाकर लगा धरती में। तुम्हारे को इतना पता होना चाहिए। पता कुछ होता नहीं है, बकवास सबसे बड़ी कर देते हैं। क्या करेगा अमेरिका? NWO का चीफ है डोन टू साहब, ना पता हो तो सुन लेना ध्यान से। अब की बार फिर अगर धोखा खा गए ना इन भिखारियों की बातों में आगे, फिर धोखा खा जाओगे। नंबर एक चीज, लीडर ऐसा होना चाहिए जो उल्टा ना हटे, अपनी मांग से उल्टा ना हटे। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जो जाकर बिक जाए। पहले भी एक सेट किया गया था ना, क्या था वो, मास्टर ताराचंद था या कौन था जिसको सेट किया गया था? बस जाकर मान का आगे बातों को। 1947 में मौका था और अंग्रेजों ने बोला भी था कि देख लेना फिर बाद में मत पछताना। उस टाइम पर गांधी नेहरू की बातों में आगे, नहीं नहीं तुम्हें पूरे अधिकार दिए जाएंगे। क्या अधिकार दिए जाएंगे? श्री साहब तुम नहीं रख सकते। कभी तुम्हारे को दिल्ली मेट्रो पर रोक दिया जाता है, कभी तुम्हारे को कहीं अंदर जाने से रोक दिया जाता है। तुम अपना नारा तक नहीं लगा सकते। और इससे ज्यादा तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे को बार बार गुलामी दिखाई जाती है। बंदी सिंहों का एक बार जिक्र कर दो कि बंदी सिंहों को रिहा करो। एक बलात्कारी हत्यारा बाबा, उसको बार बार पैरोल मिल जाती है, 40 दिन की पैरोल, 40 दिन की पैरोल। वो इतना अंदर नहीं रहा, इतना तो बाहर रहा है। और जो सजा की भी डबल सजा काट चुके, जिनको 30-30 साल जेलों के अंदर हो गए, उनको एक दिन की भी पैरोल नहीं दी जाती। ये गुलामी नहीं, गुलामी का प्रतीक नहीं तो क्या है? अमृतपाल सिंह को 3 साल हो गए डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर। अभी तक कोई इल्जाम साबित कर पाया, भंडा साबित कर पाया केंद्र सरकार कर पाई हो? नहीं कर पाई ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे को तकलीफ रहती है। नहीं नहीं नहीं, सिखों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा। कौन से बराबर का अधिकार? उन भांडों को दिया जा रहा है जो भांड किसी काम के नहीं। हरियाणा में कहावत है, बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना, तकलीफ हो जाएगी तुम्हारे को बहुत ज्यादा अगर वो कहावत बोल दी तो। फिर कभी पूछ लेना, वैसे बता देंगे तुम्हारे को फोन पे। वो कहावत ऐसे बताने की नहीं है। बाकी उसमें लास्ट में आता है लिपण का पोतण का। उनको तो तुम पद दे देते हो, केंद्र में मंत्री बना देते हो, जो किसी काम के नहीं। कोई साइकिल चोर, कोई गुल्लक चोर, कोई गुटखा चोर, कोई पता नहीं बस क्या क्या करवा के वहां पे गए हुए हैं। बस यहाँ पर अगर मान्यता किसी को मिलती है, वो मिलती है 377 वाले टम्पुओं को। उनको गाड़ी रखा जाता है। वो टम्पू कुछ भी करके आ जाए, वो संस्कारी हो जाते हैं। कमाल की बात नहीं है? किसी सिख से थोड़ी सी भी गलती हो जाए, देखो सिख था इसलिए गलती की है, वही सिख अगर विदेश में नाम कमाता जी भारतीय मूल का है, तुम ये दोगलापन जाते कहां से? पहले तो ये बताओ। तुम्हारी इन्हीं दोगली बातों में सिखा जाते हैं। या सिख लीडरशिप इसलिए कमजोर होती है। ना हिंदू ना मुसलमान, सिख ही है अलग पहचान। और दसवें पिता ने भी कहा था, खालसा मेरो रूप है खास, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा।
जब तक ये अलग हैं तब तक इनके पास तेज है, नहीं फिर इनके पास कुछ भी नहीं है। एक और है वो, पता नहीं उसकी औकात एक कौड़ी की भी नहीं है। अंधभक्तों की 2 कौड़ी की नहीं, उसकी 1 कौड़ी की भी नहीं है। वो अलग ही रामायण चला के बैठ जाता है, कभी निहंग सिंह बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, ठिठेरे। और फिर जब तेरे को सही तसल्ली बोला जाता है, देखो जो मेरे को धमकी दे रहे हैं खालिस्तानी, फिर क्यों तू सिर पर पगड़ी बांध कर क्यों बकवास क्यों करता? बकवास करेगा तो लेगा, फिर किसी दिन प्रसाद मिल जाएगा, किसी दिन कोई तेरा सूरी बना जाएगा, फिर ढूंढते रहना। फिर वो गाना याद आएगा ना तुम्हारे को, बहती आवासा था वो, जिस दिन गाड़ी का टिकट पक्का हो गया ना, याद रखोगे उस दिन तुम ये बकवास करना छोड़ दोगे। और होने वाले हैं बहुतों के गाड़ी के टिकट बुक होने वाले हैं, ये बता रहे हैं इतनी पहले, ये बकवास करना छोड़ दो। जिस दिन ये बकवास करना छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारा समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर हिम्मत है ना तो आवाज उठाओ, बंदी सिंह को रिया करो। जैसे तार सिंह हमारा को क्यों नहीं पैरोल दी जा रही? उनके माताजी बीमार होते हुए भी दिल्ली तक गई, फिर भी उनके बेटे को नहीं मिलने दिया गया। इससे ज्यादा गिरावट कहीं देखोगे? इंसानियत के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा, एक इतना बड़ा धब्बा जो पूछो ही मत। तुम्हारे से जितने दूर जाएंगे ना लोग उतने अच्छे रहेंगे। साउथ के लोग क्यों नहीं तुम्हारे को फटकने देते? पता है उनको, तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं, जानवर हो तुम, जानवर है। गुआ मूत्र कौन खाता पीता है? जानवर खाते हैं ना। कोई इंसान को ऊपर खाएगा, मूत पिएगा, लेकिन तुम खाते पीते हो, तो तुम्हारे को तो इंसान कहना, इंसान की बेइज्जती करना भाई। इंसान तो तुम हो नहीं। हाँ 377 वाले टम्पू तुम जरूर हो, वो पक्का है, तुम्हारा कन्फर्म श्योर है, उससे हम कभी मना नहीं करेंगे। दोबारा ये मत कहना हरियाणा का पंजाब का हिस्सा था। अरे फिर भी तकलीफ है ना, अगर फिर भी तकलीफ है, निकलवा, चल 1950 की फर्द निकलवा, हरियाणा की किसी भी जिले की 1950 की फर्द निकलवा ले। फर्दे खालसा लिखा आता उसके ऊपर, ध्यान से पढ़ लेना, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगी खालसा राज का हिस्सा कहाँ कहाँ तक है। JNK की निकलवा लेना, फर्दे खालसा लिखा आएगा। और JNK को किसने बचाया था उसका बचाओ ना, पूरा इतिहास आपको दे सकते हैं। वो नाम भी नहीं पता आज तक किसी को, नाम भी, क्योंकि इतिहास को इतिहास बना दिया और बनाने लग रहे हैं ये। वीर बाल दिवस, क्या भाई वीर बाल दिवस? बाबा थे वो, बाल कैसे बना दिया उनको? क्योंकि इनका एक माफी वीर था, उसको भी तो ये वीर ही बना के बैठे हुए है ना। वो बार बार माफिया मांगता रहता था, जो क्रांतिकारी होते थे उनकी चुगली करता रहता था, उनको फंसवाता रहता था। ऐसे हालात है इनके, इनके वीर भी माफी वाले हैं, उनको वीर मानते हैं ये। एक लड़ाका कौम को तुम ऐसा कर रहे हो, बार बार दबाओगे, बार बार थोड़ी दबा जाता है। एक बार जब लाइन मिल गई तो मिल गई। था भाई संयुक्त पंजाब खालसा राज अलग था, महाराजा रणजीत सिंह का राज, BBC की रिपोर्ट जाके देख लो, तब तुम्हारे को समझ में आ जाएगी महाराजा रणजीत सिंह का राज कहां तक था। अफगान तक को फतेह कर रखा था। हरी सिंह नलवा का खाली कसेरा भी टांग देते थे ना बाहर, तब भी अफगानी भाग जाते थे। रुकावत भी हरी सिंह नलवा जी के ऊपर ही बनी हुई थी कि सो जा बेटा नहीं तो नलवा आ जाएगा। वो अफगानिस्तान में माताएं कहती थी अपने बच्चों को, सो जा, आ जाएगा वो। और कभी उसने बच्चों और औरतों और बुजुर्गों को कुछ नहीं कहा। लेकिन सिंह समारे, जो अफगानी ज्यादा बकवास कर रहे थे ना, उनके सिंह समारे, हमेशा समारे। तो एक इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको मितिहास बनाया जा रहा है। इस चीज को यहीं कहीं रोक लो। और ये जो चंगू मंगू भिखमंगू होते हैं ना, तुम अपना जाकर टाइम से चून मांग लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है इतिहास पर बात करना। तुम्हारा खुद का इतिहास क्या है? औरंगजेब को अंधा कर देंगे मंत्र मार के, औरंगजेब आकर बोला मैं हूं औरंगजेब करना अंधा, फिर भाग्य तुम सब कुछ छोड़ गए। जिस सोमनाथ को तुमने लुटवा लिया था उसका गौरवपूर्ण दिवस मनवा रहे हो तुम, ये है तुम्हारा इतिहास। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में राय रखना करेगा रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।